वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 4 द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट 1870 टू 1947 का डिस्कस करने वाले हैं। अगर इससे पहले वाले 3 पार्ट आपने नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे 3 के 3 पार्ट आपको मिलेंगे। चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सवाल नंबर 5 हमने पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है? हु वर द मॉडरेट्स? मॉडरेट्स कौन थे? हाउ डिड दे प्रपोज टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल? ये जो मॉडरेट्स थे इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ कैसे लड़ा, कैसे स्ट्रगल की अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल, क्योंकि यहाँ पे अंग्रेज़ों का राज था और उस राज के खिलाफ जो मॉडरेट्स थे उन्होंने कैसे लड़ा। द लीडर्स ऑफ कांग्रेस। देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी कब बनी थी? कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में, और इसके जो फाउंडर थे वो आपको पता है, वो थे A.O. ह्यूम। इन द फर्स्ट 20 years ऑफ इट्स फॉर्मेशन, यानी 1885 से लेकर 1905 तक वर टर्म्ड एज मॉडरेट्स। जो कांग्रेस पार्टी बनी पहले 20 सालों में उनको नाम दिया गया मॉडरेट्स। दे प्रपोज्ड टू स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश इन ए नॉन वायलेंट मैनर। इन्होंने एक फैसला लिया कि हम ब्रिटिश रूल के ख़िलाफ़ तो लड़ेंगे लेकिन एक नॉन वायलेंट तरीके से, कोई लड़ाई नहीं करेंगे, कोई फसाद नहीं उठाएंगे। दे वांटेड टू डेवलप पब्लिक अवेयरनेस अबाउट द अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो लोगों में जागरूकता लाना चाहते थे, अवेयरनेस लाना चाहते थे। किसके बारे में? अनजस्ट नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल। वो ब्रिटिश रूल जो हिंदुस्तानियों के हक में नहीं था, यानी जो हिंदुस्तानियों के खिलाफ था। हिंदुस्तानियों के ऊपर तरह तरह के जुल्म किए जाते थे। दे पब्लिश्ड इन मेनी आर्टिकल्स इन द न्यूज़पेपर्स एंड जर्नल्स हाईलाइटिंग अबाउट द इंक्रीजिंग पॉवर्टी ऑफ द कंट्री अंडर द ब्रिटिश रूल। उन्होंने बहुत सारे अखबारों में लिखा, आर्टिकल्स लिखे, मैगजीन्स के अंदर आर्टिकल लिखे अबाउट द इंक्रीजिंग पॉवर्टी ऑफ द कंट्री। ये जो देश है ये दिन ब दिन गरीब होता जा रहा था। अंग्रेज़ हिंदुस्तान को लूट रहे थे और यहाँ का आम नागरिक दिन ब दिन गुर्बत में डूब रहा था अंडर द ब्रिटिश रूल, ब्रिटिश राज में। दे क्रिटिसाइज्ड ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेस। जब वो कहीं पे स्पीच करते तो उसमें ब्रिटिश पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ किया जाता था, यानी ये पॉलिसीज़ जो हैं हिंदुस्तानियों के हक में नहीं हैं। एंड सेंट रिप्रेजेंटेटिव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू मोबिलाइज पब्लिक सपोर्ट। ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे कांग्रेस के, इनको इन्होंने कंट्री के अलग अलग हिस्सों में भेजा, ठीक है, ताकि एक सपोर्ट वो गेन कर सकें। जो नॉन वायलेंट तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनके साथ जुड़े। They felt that the British had respect for ideals of freedom and justice and so would accept the just demand of Indians. वो ऐसा सोचते थे कि ब्रिटिश लोग आइडियल्स ऑफ फ्रीडम, यानी आज़ादी, लोगों की आज़ादी, एंड जस्टिस और इंसाफ, वो इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। वो मानते हैं कि लोगों की आज़ादी क्यों ज़रूरी है, उनको इंसाफ मिलना चाहिए, ठीक है। देयरफॉर देयर मेन एम वाज टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स। इसलिए कांग्रेस पार्टी का मेन मकसद जो था, जो एम था, टू एक्सप्रेस देयर डिमांड्स, उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी। एंड मेक द गवर्नमेंट अवेयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ इंडियंस। ये सब कांग्रेस पार्टी इसलिए कर रही थी ताकि ब्रिटिश लोग अवेयर हो जाएं कि भारत देश के लोग क्या चाहते थे।
वो एक नॉन वायलेंट तरीके से लोगों की सपोर्ट गेन करना चाहते थे और अखबारों, मैगज़ीन, जर्नल्स वगैरह में ब्रिटिश पॉलिसीज़ या ब्रिटिश रूल को क्रिटिसाइज़ करते थे। वो जानते थे किसी न किसी दिन ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश लोग हैं, यहाँ की जो भारत देश है इसको गुलामी से आज़ाद करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, बट इन नॉन वायलेंट मैनर। किसी भी लड़ाई, किसी भी जंग वगैरह को उन लोगों ने तरजीह नहीं दी। आशा करता हूँ कि आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।